हेलो, हैप्पी मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट टूल लेके आया हूँ, जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। और ये टूल बहुत ही गेम चेंजर है। टूल का कंटेक्स्ट यहाँ पे आता है कि कभी कभी जैसे आपने लाइफ में देखा होगा, कई चीजें हमारे अनुसार नहीं होती या हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके आसपास में भी नहीं हो पाती एक्सपेक्टेशन के। तो ऐसी चीजों को हम और कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें मैंने दो तीन कंटेक्स्ट में बात करने वाला हूँ। जैसे मानिए आप एक पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को कैसे बेहतर समझ सकते हैं। आप एक कलीग हैं, आप अपने अदर एम्प्लॉयज को इस कंटेक्स्ट में लगाकर समझ सकते हैं। आप पार्टनर्स एक दूसरे को अपने आप को कैसे बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये टूल आपको उसके अराउंड लेके जाएगा। पर उसमें जाने से पहले मैं आपको एक केस स्टडी रतन टाटा जी की शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक बार इशू ये हुआ था कि उनके जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो सब स्ट्राइक पे चले गए और बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन बन गया था। तो टाटा साहब को जब पता लगा तो वो उनसे मिलने आए और उन्होंने पूछा कि क्या इशू है। तो वो ये बोलते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर्स उन्हें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो बाथरूम्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है और हमें बड़ा दिक्कत होता है जब हम जाते हैं। तो रतन टाटा ने अपने सीनियर मैनेजर्स को बताया, बोले भाई जो भी हमारा ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, प्लीज आप ये बताइए, या दुविधा है इनकी और आप इसको कब तक सही कर सकते हैं। तो लोग, सर आप हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन में हम इसको फिक्स कर देंगे। तो उन्होंने कहा 15 दिन तो बहुत होते हैं and ये बहुत ही दिक्कत का विषय है। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स हैं उनका हम बोर्ड लेके हम नॉर्मल टॉयलेट्स पे लगा देते हैं, तो सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वहाँ टॉयलेट के लिए जाएंगे। और जो भी नॉर्मल टॉयलेट रेस्टरूम्स थे, वॉशरूम्स थे, उसमें हम स्वैप करके नॉर्मल लोग, मतलब वहाँ एग्जीक्यूटिव जाएंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाले में नॉर्मल लोग विजिट करने आएंगे। तो इसे कहते हैं ट्रिक ऑफ स्वैट एनालिसिस, ऑफ स्वैप एनालिसिस। कि आपने दोनों चीजों को बदल दिया, स्वैप कर दिया, और आपके लाइफ में एक ह्यूज डिफरेंस आ गया। तो बताते हैं इस केस स्टडी में कि ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड सारे उनके टॉयलेट्स पूरे मेंटेन हो गए 1 से 2 दिन के अंदर। तो ये पावर है इस टूल की। ऐसी एक और केस स्टडी सामने रखना चाहता हूँ, मेरे अपने क्लाइंट के साथ हुआ है। तो अपने एक क्लाइंट मेरे उनको थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा था, वो अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी रात की कॉल्स होती थी अपने पार्टनर के साथ। तो वो रात की कॉल्स की वजह से उनका पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता था अगले दिन का, एंड दे वर इन डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो उस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। भाई कहने को तो अब आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हैं कि हे मेरे को रात में हो नहीं पाता है, प्लीज मेरे को मॉर्निंग या किसी टाइम और टाइम आप कॉल किया करो। तो ये तरीका हो गया कहने का। एक तरीका हो गया स्वैप एनालिसिस करके। आप पार्टनर की जगह जाके बैठिए और पहले आप बोलिए कि आप कैसे उनको कम्युनिकेट करें। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, तो उन्होंने कम्युनिकेट ऐसे करने की कोशिश करी पहले राउंड में। जब पहला ट्राई किया उन्होंने कि डियर पार्टनर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात का समय जो कॉल का है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, और आप प्लीज इसमें मुझे अनुमति दें कि मैं आपको किसी और टाइम पे कॉल कर सकूँ। तो वैसे ये किसी केस में काम नहीं करने वाला है ना। पर जब आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके सुनेंगे तो ये लगेगा कि बहुत ही वन सेंट्रिक है, क्योंकि जब आप पार्टनर रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों जने का आपको इक्वल आदर रखना है माइंड में। तो अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनेंगे तो ये बड़ा ऑड लगेगा और आप इस चीज को चेंज कर पाएंगे जब आप एनालाइज करेंगे। तो उनका सेकंड वर्जन इसके बाद ये आया कि उन्होंने दोनों जगह अपने आप को स्वैप किया। तो उनका सेकंड वर्जन ये आया कि उन्होंने अपने पार्टनर को ऐसे कुछ बातें रखी कि हे डियर पार्टनर, आप मेरे लिए बहुत वैल्यूबल मेंबर हैं, और मैं भी ये बात समझता हूँ कि मेरा आपका कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी कमियां हमारे बीच में आ सकती हैं। तो मैं आपसे एक सजेशन मांगना चाहता हूँ कि रात में जो हम बातचीत करते हैं ना, उसमें मेरे को वो जम नहीं पा रहा है। तो क्या आपके पास कोई सुझाव है, कोई आपके पास सजेशन है जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। एंड द सोल्यूशन केम इन के 9 बजे से पहले हम लोग बात करके क्लोज करेंगे चीजों को। तो इतना ब्यूटीफुल टूल है ये। ऐसे आप मान के चलिए, जब आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे सुन नहीं रहे, तो आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये सुना है कि पेरेंट्स जब बच्चों को बहुत ज्यादा कहते हैं तो पेरेंट्स की बात नहीं मानी जाती। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तब बच्चे का सोचने का नजरिया अलग हो। क्योंकि देखिए हम लोग एक वैल्यू सिस्टम्स, एक बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर बने हुए होते हैं। हो सकता है बच्चे का बिलीफ सिस्टम कुछ और हो और आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और हो। तो इनके एंगल से चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना।
इसको अगर आप डीप में समझना चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, करें, तो क्या आपने अपने ऊपर ये नजरिया लगा के देखा आप दिन भर में कितना पढ़ाई करते हैं? क्या आप बच्चे के सामने 1 घंटे भी पढ़ते हैं बैठ के, कुछ भी, चाहे वो बुक्स हो चाहे आर्टिकल्स हो, कुछ भी पढ़ते हैं क्या? क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप बच्चे को बोल रहे हैं तो उसके माइंड में तो फीडबैक यही जा रहा है, यार ये तो दिन भर टीवी देखते हैं बैठ के, ये तो दिन भर टाइम पास करते हैं, चाहे वो छोटा छोटा बच्चा हो, वो सब ऑब्जर्व कर रहा है आपकी बात। और जब वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो आपकी बात कभी मानेगा ही नहीं। अच्छा, हम लोग बात कब मानते हैं पेरेंट्स की, ये भी आपके और कलीग्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं, जब आपकी अथॉरिटी आ जाती है। मुझे मालूम है, मतलब लॉ ऑफ नेचर, बेसिकली लीडरशिप का लॉ है। जो भी हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो पहली बार है क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहा है। अभी आप चाहें ये अपने फिल्म स्टार की बात उठा लीजिए, बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं जो सबका सहयोग करते हैं, मेरा नाम क्लिक नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने कोविड में बहुत सपोर्ट किया था लोगों को, प्लीज कमेंट सेक्शन में नाम जरूर डाल दीजिएगा जिससे मेरे को याद है। तो उनका जिस तरह रिस्पेक्ट क्यों है, उन्होंने लोगों के लिए किया, अभी उन्होंने एक अथॉरिटी, एक इन्फ्लुएंस बना लिया। अगर आपको कोई भी सजेशन देते तो आप उसे मानेंगे। सेम हैपेंस इन पेरेंट्स रिलेशनशिप और आपका कलीग एंड वर्क कल्चर के सेटअप। जब आपका सिस्टम एक इन्फ्लुएंस बन जाता है ना, और आप कोई चीज बोलते हैं तो वो बहुत सीरियसली ली जाती है। तो वो इन्फ्लुएंस बनाने के लिए आप पहले अपने आप पे काम करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज अपनी लाइफ में अच्छे से यूज करिए, एंड ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है। हैव अ ग्रेट डे, कीप रॉकिंग, स्टे ऑसम, बाय बाय, टेक केयर।